को मेरी तरफ से रोज़ा मुबारक हो। अल्लाह ताला सबके खैरियत से बहुत आसानी से रोज़े पूरे कराए अल्लाह ताला। तो मैं जा रही थी अफ्तारी बनाने सॉरी सैरी बोल रही हूँ, अफ्तारी बनाने। तो अफ्तारी में ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि बस नमाज़ पढ़ के भी फारिग हुई हूँ असर की। तो मैं जा रही हूँ अफ्तारी की तैयारी करने। तो थोड़े से मैंने आलू कट कर लिए, उबाल लिए हैं, आलू काट लिए पकौड़ी के लिए। धीरे धीरे करूँगी, अकेली करूँगी, क्योंकि तो ईशा तो ऊपर खोलती है रोज़ा, बस मैं और मोनिशी होते हैं, इसके पापा लेट आएंगे। तो चलो मैं चलती किचन में, आपको दिखाती हूँ मुझे क्या बनाना है। बनाना ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही बनाना है मुझे। तो मैंने आलू उबाल लिए थे, उबालने के बाद ठंडे कर लिए थे, पंखे के अंदर रख देते, मतलब रूम में रख देते पंखे के नीचे तो यहाँ मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। बेसन डाला है, लाल मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला है, अमचूर है, मतलब यही सारी चीज़ें डाल के इसको हल्का सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लिया है। और इसको मैं रख दूँगी फिर बाद में फ्रिज में, ताकि मैं इसको जब फ्राई करूँगी तो ये अच्छे से, मतलब ठंडा होने के बाद अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो बस 1 घंटे ही रखूँगी, ज़्यादा नहीं रखूँगी। तो मैं यहाँ बेसन घोल रही हूँ पकौड़ी के लिए, साथ साथ में ही सारा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अब अफ्तारी का टाइम है। तो बस इसी वजह से जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ। तो ये थोड़ी सी मैंने नूडल बनाई थी 2 दिन पहले, तो वही रखी हुई है, बच गई थी उबली हुई, तो मैं उनकी भी पकौड़ी बना लूँगी। इसमें नमक मिर्च मैंने सारी वही डाला है, ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। इसमें थोड़ा सा बेसन मिक्स करके इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके खूब अच्छे से, जैसे कि चिपक जाए, बस इस तरीके से इसको करना है। और यहाँ मैंने अपने जैसे, मतलब जैसा मर्जी शेप दे लो, मैंने थोड़ा सा गोल बनाया है, थोड़े से लंबे लंबे से रोल से बना दिए हैं। तो इनको भी मैं फ्रिज में रख दूँगी थोड़ी देर। और यहाँ छोले की भी तैयारी चल रही है, तो छोले बनाए जा रहे हैं। छोले पहले ही उबाल लिए थे दोपहर को मैंने। तो यहाँ जीरा डाल के, प्याज डाल के, बस अब मैं छोले डाल दूँगी इसमें। छोले डालने के बाद ही मैं नमक मिर्च हल्दी ये डालूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं डालना इसमें। और अमचूर डाला था मैंने थोड़ा सा। तो ये अभी मैं ढक के रख दूँगी। सिर्फ 2 मिनट बनाना है। ये बन चुके हैं, छोले भी तैयार हो चुके हैं। धीरे धीरे करना है, मतलब रमज़ान का टाइम यूँ ही हो जाता है जब हम शाम को लगते हैं। तो पकौड़ियाँ भी मैं अपना साथ साथ में ही फ्राई कर लूँगी। और ये मेरी लोहे की कढ़ाई है, काफ़ी पुरानी कढ़ाई है मेरे पास ये। तो मैं हर रमज़ान में ये निकाल लेती हूँ। वैसे तो मैं इसे उठा के रख देती हूँ रमज़ान ख़त्म होने के बाद। तो मैंने 3-4 तरह की पकौड़ी करी, प्याज की करी, और यहाँ मैंने अपना जो चिप्स वगैरह लाई थी वो भी फ्राई कर लिए हैं मैंने। ये देखो यहाँ अफ्तारी कट रही है। और ये हमारी जो है सोना, ये देखो क्या खा रही हो सोना, क्या खा रही हो? ये बीज खा रही है तरबूज के, क्योंकि तरबूज काटा है अभी अफ्तारी के लिए। और ये फ्रूट्स कट रहे हैं, ये अनार के छिलके हैं। और इसके मजे हैं, सबसे ज़्यादा इसके मजे हैं। सोना सोना क्या खा रही हो? ये देखो तरबूज के बीज में इतनी मगन हो गई है कि इसे होश ही नहीं है कि कोई बोल रहा है इससे। कुछ 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 कुछ। और इतना खाती है, इतना खाती है। ये देखो, चलो अभी अफ्तारी लगाएंगे। अभी टाइम है 10 मिनट है अभी अफ्तारी में। तो अभी इतने फ्रूट्स कट जाएंगे। पकौड़ियाँ मैंने बना ली, छोले बना लिए। नींबू पानी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे हलवा पराठा दे दो। तो मुझे क्या कहती, पराठा आपको देके सब्जी अपनी दे दी। सब्जी मैंने अपनी दे दी इसको स्कूल के लिए। मोनी सैरी में लाया था हलवा पराठा, और ईशा को मैंने दे दिया कीमा और हरी प्याज की सब्जी पराठे के साथ। तो कह रही है हलवा नहीं दिया है। गैस चल रही, बंद कर दो। गैस भूल गई। ईशा कुरान सीख पढ़ रही थी, तो ये पढ़ चुकी है। अभी अफ्तारी में 10 मिनट है। हाँ बिछा, अभी नहीं, थोड़ा देर रुक जाओ, 10 मिनट 5 मिनट पहले कर लेना। 10 मिनट है अभी। इसको लेके सोना को अंदर देख, क्या वहाँ पे वो कर रही है। तो वो तरबूज के छिलके खा रही है। बस अब मैं लगाऊंगी दस्तरखान, 5 मिनट बाद लगाऊंगी। और कस्टर्ड बनाया है वो रख दूंगी, वो पहले ही फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। चढ़ जाओ उस पर। तरबूज के ऊपर चढ़ा रहा है उसको। चलो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। कितने पारे हो गए? 8वां आधा। ईशा का 8वां पारा हो गया, आधा। तो इंशाल्लाह हो जाएगी। 1 मिनट, इंशाल्लाह हो जाएगी इसकी कुरान। और मोनिस ने तो 2 कर लिया है ना। मोनिस ने तो 2 कर लिया, तो पढ़ता ही नहीं है। पारा भी नहीं करा अभी। 1 पारा भी नहीं पढ़ा। मैं इस लड़के से इतनी परेशान हूँ। हाँ आ गई भी सोना आ गई। आ जाओ। चलो ये भी मिलेंगे। अभी मुझे गर्मी लग रही है, क्योंकि मैं किचन में से आई हूँ। होमवर्क मांग किसी से भी ले लो होमवर्क। तो देख लो, ये देखो हमारे सोना को। सोना इधर आओ, बाहर नहीं जाते। वो बाहर जा रही है, तरबूज के छिलके पड़े हुए हैं ना वहाँ पे बीज। सोना
वो वहीं पे जा रही है। इसके बाद इधर 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 अंदर आ जाओ, ढूंढ रही है। मोनी चला गया वहां से उठ के तो उसे ढूंढ रही है। ये देखो वो बैठी दरवाजे में। आओ अंदर आ जाओ। वो तरबूज के छिलके खा खा के इतनी मस्त हो रही है, खुश होती है तरबूज के छिलके खा के। सो फ्रेंड, मैंने दस्तरखान लगा दिया, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है। कस्टर्ड बनाया था वो भी निकाल लिया है, छोले हैं, बस यही जो भी है थोड़ा सा ही बनाया। ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं बनाती क्योंकि नहीं खाया जाता, हम लोग बहुत कम खाते हैं। तो मॉरिस ने तो मना ही कर दिया खाने के लिए कि सिर्फ रोटी बनाना सादा। तो ये है रात को 11 बजे ईशा को बहुत ज़्यादा पेन हो गया था चेस्ट में, तो उसको मैं लेके भागी हॉस्पिटल मैक्स में ही गई थी, सामने ही है घर के। तो इसको बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो रहा था और इसका ना उल्टा हाथ में दर्द हो रहा था, उल्टे हाथ मतलब सुन हो रहा था इसका हाथ, और जो चेस्ट में पेन हो रहा था। तो मुझे लगा कहीं हार्ट का तो कोई मसला नहीं है, तो इसी वजह से मैं ज़्यादा डर गई थी। तो यहाँ बच्ची को इतनी सारी सुइयाँ लगी, 8 जगह इसको लगाई है, तब जाके इसकी नस मिली है। तो ये वही गिन रही है कि कितनी मेरे को लगाई है। तो मुझे तो बाहर ही निकाल दिया था और इतना ब्लड भी निकल गया, इतना तो इसके अंदर है भी नहीं। तो 8 जगह इसके लगी है, जब जाके इसको दवाई चढ़ी है इसको पेन। और यहाँ इसको लेके जा रही हैं दीदी वो अल्ट्रासाउंड कराने, नहीं एक्सरा हुआ था चेस्ट का, क्योंकि पेन इसको बिल्कुल बंद ही नहीं हो रहा था। इंजेक्शन भी काफ़ी लग गए थे, इतनी दवाइयाँ चढ़ा दी, उसके बाद भी इसको पेन नहीं बंद हो रहा था और हाथ भी इसका नहीं उठ रहा था। और इसको फिर एक्सरे के लिए लेके गए, यहाँ वेट कर रहे थे। तो अंदर डॉक्टर था नहीं अंदर, हाँ कोई नहीं था अंदर, तो खाली रूम था, तो वो बुलाने गई थी। मैं और ईशा ही यहाँ पर बैठे हुए थे, पूरा हॉस्पिटल खाली था। क्योंकि जब ये हम अल्ट्रासाउंड कराने गए थे तो 2:30 बजा हुआ था, 2:30 से 3 के बीच का टाइम हो रहा था। और ईशा को इतना पेन हो रहा था, मैं इसको हंसा रही थी तो वो रो रही थी, इतना रो रही थी। और वो रो इस वजह से भी रही थी। सो गाइस, आए हैं हम हॉस्पिटल, ईशा को हो रहा पेन बहुत ज़्यादा चेस्ट में। आने दो, अभी इनका एक्सरा होएगा। तो यहाँ भैया आ गए हैं, ईशा को लेकर गए हैं अंदर रूम में, यहाँ इसका एक्सरा होगा। और एक्सरे के बाद अभी भी इसको हाथ में पेन है, पकड़ के खड़ी है बच्ची। तो अभी भी मतलब पेन में आराम नहीं था, इसी वजह से मुझे घबराहट हो रही थी। तो अगर बस इन्होंने बोला कि आप बाहर बैठ जाओ, वेट करो और एक्सरा हो जाएगा, तो ये मैं इसको खुद ही बाहर लेकर आऊँगा। और ये अंकल जी भी यहाँ घूम रहे हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा परेशान है बेचारे, उनको भी पेट में पेन हो रहा है। तो अल्लाह ताला सबको शिफा दे, सबको बीमारी से निजात दिलाए, अल्लाह ताला सबको खैरियत से अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो बस ईशा का एक्सरा हो गया है, तो उसको रूम से लेकर आ रहे हैं, क्योंकि रूम खुला है तो ईशा को ही लेके आएंगे अंदर से। ईशा ही है पेशेंट अंदर। तो ये देखिए ईशा आ चुकी है और हम यहाँ बस वेट कर रहे थे कि वो जो दीदी हमें छोड़ कर गई थी कि वो ही लेके जाएंगी रूम तक। तो वो आए नहीं, तो मैंने भैया से बोला कि भैया आप ही छोड़ कर आ जाओ हमें रूम तक। तो भैया हमें छोड़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में पूरा सन्नाटा छाया हुआ है इस टाइम। तो भैया ने हमें छोड़ दिया रूम तक और ईशा को मैं बोल रही लेट जाओ, उसको भी बहुत पेन है। तो अब रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद बताते हैं डॉक्टर क्या होता है, फिर हम यहाँ से जाएंगे घर पर। आ जाओ। तो गाइस, ईशा की हो गई है छुट्टी और रात के बज रहे 3। ये देखो हम 3 बजे मैक्स हॉस्पिटल में हैं और पूरा हॉस्पिटल सन्नाटे से छाया हुआ, सुमसाम हो रहा है सारा हॉस्पिटल। और मेरा दुपट्टा परेशान कर रहा है। फहद निकाल रहा है स्कूटी, ये देखो फहद निकाल रहा है स्कूटी। हम स्कूटी से जाएंगे, इसी के साथ आए थे और जिससे सुबह कॉलेज भी जाना है। और 3 बज चुके हैं, अभी हमें जाके बनानी है सैरी। और मैं बनाऊंगी अभी दाल चावल, क्योंकि मोनिश और मैं और इसके पापा तो रोज़ा रखेंगे। ये बैठ चुकी है इसकी स्कूटी पे। पूरा हॉस्पिटल सन्नाटा हो रहा है, पूरे हॉस्पिटल में देखिए। नहीं कह रही जब ब्लॉग बन जाए तो आप आ जाना। चलो भाई हम निकलते हैं, पहुंचने वाले हैं घर पे जाके फिर। तो देखो ये बंदा रॉन्ग साइड से लेके जा रहा है हमें। हाँ ये रॉन्ग साइड से हमें लेके जा रहा है। यहाँ गली में मुझे उतार दिया है और ईशा के आगे। बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इसकी रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। इसके चेस्ट पेन हो रहा था, मुझे लगा कि इसको कुछ हार्ट की परेशानी ना हो जाए। तो एक्सरा भी हो गया, ECG भी हो गया, पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सारी रिपोर्टें सही आई हैं और दवाई लिख दी है। तो सुबह दवाई मंगा लूँगी मोनिस से। तो बस
ताला बाहर से लगा के चले गए थे और 3:30 का टाइम हो गया हमें। अब बस सहरी बनाएंगे, उसके बाद हम अपना चलो फाइनली आ चुके हैं हम अपने घर। टाइम देख 3:30 बज गए। चलो सो फाइनली गाइज रात को 3:30 बजे आए थे। ये नेक्स्ट डे का है, सुबह हो गई है। सुबह क्या हो गई, जोहर का टाइम हो रहा है, नमाज से सबसे फारिग हो गए। ईशा ने अभी 1 पारा पढ़ा है और इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी रात, तो इसलिए हम इसे हॉस्पिटल लेके भागे। अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ठीक है। इसने भी नमाज पढ़ ली, हमने भी, मतलब नमाज सबने ही पढ़ ली है और अब शाम की तैयारी में लगेंगे। तो रात को मैंने वीडियो का एंड ही नहीं किया था क्योंकि सारा हॉस्पिटल का ही शूट कर रही थी थोड़ा सा। बस कल रोज़ा बनाया, इफ्तियारी बनाई, उसके बाद इसको हॉस्पिटल लेके भागना पड़ा 11 बजे और रात 3:30 बजे आए। तो बस अब इसकी भी तबीयत ठीक है। दुआ करना सब लोग, मैं भी दुआ करती हूँ सब लोगों के लिए। रमज़ान में तो वैसे भी सबके लिए दुआ करनी चाहिए क्योंकि सबकी दुआ कबूल होती है। तो बस सबके रमज़ान कैसे जा रहे हैं ये भी बताना कमेंट में। तो मेरे भी अच्छे जा रहे हैं रमज़ान, बस तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है आजकल। तो वही रोज़ इंजेक्शन भी लग रहे हैं मुझे। तो अभी शाम को लगेगा, हम दोनों शाम को ही जाते हैं इंजेक्शन लगवाने। तो पास में ही एक डॉक्टर है, उससे लगवा लेती हूँ। एक दिन छोड़ के एक दिन लगता है मेरा इंजेक्शन, 7 लगेंगे, मतलब अभी रह रहे, कितने रह रहे ईशा? 2 इंजेक्शन बचे हैं अभी मेरे। तो अब देखो, मुझे तो याद भी नहीं रहता, यही याद दिलाती है। तो चलो वीडियो का एंड करते हैं। ईशा की भी तबीयत ठीक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो रात तो मैं आके ऐसी सो गई थी बेखबर और एक ही पराठा बनाया क्योंकि मैं अकेली थी, रोज़ा रखा था तो अकेली नहीं, फिर मैं क्या सहरी का दिखाती, एक पराठे का सालन रखा हुआ था पहले से ही। तो बस वही था। चलो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।